हाँ जी दोस्तों, हमारे चैनल काफ़ी सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 1979 ईस्वी यानी कि 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है छपरा में, जो जिला बलिया यूपी में पड़ता है वो है। इनकी रचनाएं 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो इस हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनकी पहली रचना है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी को हुआ था। इसकी दूसरी रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952। ठीक है, ये रचनाएं हैं। और अब हम पढ़ेंगे इनकी प्राप्तियां, इन्होंने क्या कुछ किया था वो। ये काशी हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे और नागरिक प्रचारणी पत्रिका में के भी संपादक रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी। भारत सरकार से ये पद्म भूषण से सुशोभित हैं और 1962 ईस्वी को इन्होंने बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान प्राप्त किया और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए। और इनका जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो इनके निबंध संग्रह आलोक पर्व पर इन्हें मिला था। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं कि इन्होंने कवि तुलसीदास को भारत का लोकनायक कहा था और उन्होंने इनके लोकनायक कहने के बारे में यही बात कही थी कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। ठीक है, और भी अन्य बातें हैं जो इन्होंने आदिकाल के नामकरण के बारे में कही थी कि आदिकाल का नामकरण अत्यधिक विरोधों एवं व्याख्यातों का युग है। ठीक है, और आचार्य गणपति चंद्र गुप्त ने इनके बारे में कहा था कि संभवतः द्विवेदी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। ये वो बातें हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में, नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाएं, इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारे लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, इनका नाम भी आपने हिंदी साहित्य में अक्सर सुना होगा। इनका जन्मकाल 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी में। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रचना लिखा 1973 ईस्वी में और रीति काव्य की भूमिका भी इनका साहित्य का ग्रंथ है। और इनके बारे में ये नोट है कि इन्होंने 1941 ईस्वी में रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पीएचडी की थी इस पर। ठीक है, और इन्होंने आदिकाल के बारे में कहा कि आदिकाल को आक्रमणों एवं युद्धों के प्रभावों की मनोस्थिति का प्रतिफल कहा जा सकता है। इन्होंने आदिकाल के बारे में ये बोला था। ठीक है साथियों, आज हमारे 2 कवि हो चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। धन्यवाद।